जर्नलिस्ट महोदय, मुझे बहुत अफसोस होता है कि जहां हम गोदी मीडिया, पेड मीडिया की बात करते हैं और कहते हैं कि वो सरकार का पट्टू है, सरकार के पक्ष में बात करता है, सरकार से पैसा खा रखा है, वहीं जिस आस और उम्मीद से हमें सोशल मीडिया पे होता है, आज वो भी उसी रंग में रंगा है। आज इनको बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी, मोदी के अलावे नज़र नहीं आता। 141 करोड़ की आबादी में हमारे के यहाँ 5,500 पार्टियां हैं, बड़े सारे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे संस्थाएं, 42 लाख से ज़्यादा संस्थाएं हैं, उनकी कोई बात नहीं करता, कोई योजना परियोजना की बात नहीं करता, कोई छोटे जो आगे बढ़ना चाहता है उन नेताओं का या उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कोई बात नहीं करता। जिधर देखो तो मोदी, राहुल और अखिलेश, तेजस्वी, बाकी गया क्या भारत चना भाड़ बोने गया है। तो आप देश का जीर्णोद्धार करेंगे। 65 करोड़ जो 50% से ज़्यादा 60% आबादी का जो हमारा युवा है, जो यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी, जो एक सच्चे दिल से मन से IAS IPS करते हैं, वो बड़े पढ़ाई करते हैं, वो दुनिया को देखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोगों को ये आगे बढ़ना चाहिए और उनमें 272 हमारे नौजवानों को आकर के देश को संभालना चाहिए। और ऐसे ही हर राज्यों में, अगर हम दिल्ली की बात करें तो मात्र 36 लोग, और 36 के 36 जो है मिनिस्टर बने हुए हैं, 36 के 36 जो है कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, और ये देश को लूट रहे हैं, दिल्ली को लूट रहे हैं। पानी के नाम पे शराब, और जो है सफाई के नाम पे गंदगी, और व्यवस्था के नाम पे लूट, ये सब चल रहा है। तो दिल्ली सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, बार बार मैं कहा कि ये कॉरपोरेट पार्टियां हमें आपको बेवकूफ़ बना के, जैसे बहुजन को जो स्वर्ण लोग, जिसको आप ब्राह्मणवाद कहते हैं, जो 2-3% है, आपके सदियों से राज कर रहे हैं, कभी क्षुद्र कह के, कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पे कह के कमोबेश आपको गुलाम बना रहे हैं, आपको काला बना रहे हैं, आपको झूठा बना रहे हैं। और उस उमंग में जहाँ पे आज कवड़िया की बात होती है, तो वहाँ भी जहाँ 2-4 हज़ार जाते थे, आज 5 करोड़ जा रहे हैं। वो कौन है? वो क्षुद्र लोग हैं। वो कौन है जो हिंदू राष्ट्र की ललक लिए हुए हैं? वो गुलाम हैं, वो काला हैं, वो डरपोक हैं, उनको डरा धमका करके, घुमा करके राज कर रहे हैं। तो ये सब कांग्रेस, राहुल। जर्नलिस्ट महोदय, ये आस्था अपनी अपनी है, लेकिन आस्था पे जो दुकान चला रहे हैं, आस्था पे जो ये रोटी सेक रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं और बड़ी पार्टियां हैं। इन सब से हमें छुटकारा लेना होगा। और अगर हम आस्था की बात करते हैं तो वो मानवता है, वो इंसानियत है, वो ह्यूमैनिटी है। अगर इसकी राह पे नहीं चलेगा तो देश का बेड़ा गर्क होगा, विकास नहीं विनाश होगा। तो विनाश कहां से हो रहा है? कह रहे कि विकास हुआ है और उसके बाद आप कह रहे हैं विनाश हो रहा है। बहुत अच्छा जर्नलिस्ट महोदय, यही तो विकास हुआ है। हमें नौकरी मिल गई, हमारी महंगाई ख़त्म हो गई, बेरोजगारी ख़त्म हो गई, शिक्षा स्वास्थ्य मिल गया, हमें लड़कियों की इज्जत मिल गया। जहाँ पे आप ओलंपिक की लड़कियों के साथ अव्यवहार किया था, उस नेता को आपने पूरी छूट दिया। आज हमारे ओलंपिक में लड़कियां जो है अच्छा कर रही है, तो आप उनको शाबाशी दे रहे हैं, फ़ोन पे शाबाशी मिल रही है, उनको वाह वाह हो रहा है। हिंदुस्तान आएंगे, उनको कुछ ज़मीन दी जाएगी, उनको कुछ इनाम दिया जाएगा, और फिर यही नेता उनके साथ अव्यवहार और भयविचार करेंगे, और फिर वो अपनी मांग करेंगे, जंतर मंतर पे पहुंचेंगे, फिर कहेंगे तुम कौन हो। तो इस तरह की ये सोच रखते हैं। आज ज़रूरत है कि इनको बायकॉट करें, और अगर बायकॉट नहीं किया तो ये आपको जैसे सदियों से बेवकूफ़ बनाते रहें, वैसे ही बनाते रहें। कांवड़ यात्रा के दौरान अभी रिसेंटली हुआ है जो गाजियाबाद में पुलिस गाड़ी को जिस तरीके से ये कांवड़ियों ने पूरी तरीके से जला दिया है, ये पूरी तरीके से खराब कर दिया है, उसको किस नजर से देख रहे हैं आप? और योगी जी भी एक्शन में है, वो कह रहे हैं कि आप लोग शिव का भक्त है और शिव है, आप लोग इस तरीके की हरकतें ना करें। जर्नलिस्ट महोदय, पहली बात है कि शिव का भक्त शिव नहीं हो सकता। भक्त तो भक्त होता है। ये नेता लोग जो है अपने को कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान नहीं हो सकते, भगवान का भक्त हो सकते हैं। ये जो है योगी जी,
जो एक योगी हैं, एक जो है उनको मंदिर में बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा के करते थे, आज उनको मलाई मिल गया है, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो अपने को भगवान समझने लगे हैं। ये कहना उचित नहीं है। जो लोग अब जो है दंगा फसाद करते हैं, जो उछल कूद करते हैं, ये अज्ञानी लोग, इनका जो है कुछ स्टेटस नहीं होता, और ये लोग जो है धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे शराब पीना, उद्यम मचाना, एक दूसरे में सौहार्द खराब करना, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लीडर हैं, जो इनको लड़ाना चाहते हैं, शांति को भंग करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आपके पास जो बुलडोजर बाबा हैं, आपका जो पुलिस है वो किधर है, कहाँ है? आप तो फूल बरसाने में लगे हैं, आप तो वोट की राजनीति करने में लगे हैं। एक समुदाय को आप साथ देते हैं, दूसरे समुदाय को आप कुचल देते हैं। तो इस तरह का जो दोगलापन है वो आपको उत्तर प्रदेश की सरकार में, दिल्ली की सरकार में और अन्य कमोबेश अन्य राज्यों में ये दोगलापन चल रहा है। और इस दोगलापन से हमारा सुशासन नहीं होता। हम सब कहीं ना कहीं जो है भटके हुए हैं और हम इनके शिकार बन रहे हैं। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जहां पर योगी जी ने अमित शाह और मोदी को नमस्ते नहीं किया। ये लगातार वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें ये डाउट किया जा रहा है शायद यूपी में सत्ता बदलने वाले हैं। देखिए, अगर 10 सीटों का उपचुनाव नहीं होता तो योगी जी फुर हो गए थे, लेकिन उन पे इसलिए कि 10 सीटों की डर है। 10 सीटों के चुनाव के बाद अगर 10 सीट बीजेपी जीतती है तो योगी जी पे विश्वास करके उनको रोका जाएगा, रखा जाएगा। लेकिन अगर 10 सीट खसक गया तो योगी जी का जाना निश्चित है। और इस तरह का ये पार्टी का डिसीजन, ये बीजेपी का अपना मैनेजमेंट का डिसीजन है। उसमें हम योगी जी को हटा पाएंगे? ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनको किसी तरह से जो वो लोग चाहिए जो चमचागिरी कर सके, वो लोग चाहिए जो चंदा और धंधा करा सके, वो लोग चाहिए जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सके, हिंदू मुस्लिम नेगेटिव कर सके, ये इस तरह से बिगाड़ सके। और जो शूद्र थे, जो आज हक और अधिकार के लिए एक बने थे, उन्हीं को तोड़ने के लिए हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये जो कुचक्र चला रहे हैं, ये वैसे लोग इनको चाहिए। आरएसएस पे बैन था, यही जो है सरदार पटेल ने और जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने उन पे बैन लगा दिया गया था, उसको बैन को हटाया गया। लाखों करोड़ों रुपए उनको दिए जा रहे हैं क्योंकि 100 साल का जश्न मना सकें। सरकारी जितने भी महकमे हैं, जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, जितने भी आईपीएस हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, जितने भी जुडिशियल लोग हैं, जितने भी नेता हैं, आप उनकी तलवा चाटेंगे। और पूरे भारत के अंदर आप देखेंगे 2025 में कि रैलियां, प्रदर्शन, भगवा झंडे फहराए जाएंगे और वो सब के सब सरकारी पैसे से होगा। तो ये क्या, ये दोगलापन नहीं है कि 42 लाख आप एनजीओ संस्थाओं को आप धत्कारते हैं, आप उनको बंद कर देते हैं, उनको जो है चलने नहीं देते, उनसे सारा का सारा एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता है। आप छोटी छोटी पार्टियों को आप परेशान करते हैं, उनसे हिसाब लेते हैं और आप 2-4 लोग मिलकर के दबंगगिरी कर करके देश पे हुक्म चलाते हैं। तो क्या ये देश के अंदर तानाशाह नहीं है? क्या ये हिटलरबाजी नहीं है? यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इन्हीं राज्यों में हो रहा है। तो ये चल रहा है, जनता समझती है, देखती है, मौके की तलाश में है। जिस दिन जनता को मौका मिलेगा उस दिन इन्हें उठा के फेंकेगा। उत्तर प्रदेश में जहां 80 से 33 आए हैं, वहीं 2027 में अगर ये लोग इधर उधर नहीं करते तो जनता जो है योगी सरकार को उखाड़ के बाहर कर देगी। और ये आपको झलक जो उपचुनाव 10 सीट का है उसमें ही मिल जाएगा। बस इंतजार कीजिए। जहां तक मीडिया को मशाला चाहिए, टीआरपी के लिए चाहिए, उन्हें पूरा भरपूर मिलेगा। लेकिन मैं आपकी चैनल से और आपकी इस वीडियो से हम आग्रह करेंगे, अपील करेंगे जनता से कि आप सावधान रहिए और ऐसे कुकर मुत्ते का जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं उनका बहिष्कार करते हुए मानवता के आधार पे मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए, हक अधिकार के लिए और सामाजिक भागीदारी
और उसकी हिस्सेदारी के लिए अहरा नेशनल पार्टी के साथ आइए। इसमें उम्मीदवार की, हर राज्यों की चुनाव की उम्मीदवार की तैयारियां चल रही है। कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा सीट, हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट, महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा 200 प्लस हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम झारखंड और दिल्ली की चुनाव में उतरने जा रहे हैं। बहुत सारे हम उम्मीदवारों की चयन कर रहे हैं। आप भी आइए। अहरा नेशनल पार्टी के प्रधान कार्यालय U 137 गली नंबर 3 नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 सकरपुर दिल्ली 92। आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए 9313125531 9213493068 और तीसरा नंबर है 9910636345। इस पे संपर्क कीजिए, डॉक्टर दुआ से मिलिए और इसको एक बल दे करके टिकट रिजर्व कीजिए। टिकट बांटी जा रही है, कहीं आप ना छूट जाएं, फिर आप आवाज़ उठाएं कि हम पीछे रह गए। आइए, यहाँ कोई फ्री में टिकट बट रहा है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आगे बढ़िए और इन तमाम जो कुरीतियाँ फैला रखी है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अन्य जगह जो छात्रों के साथ अब गलत हो रहा है, जो व्यवस्था सही नहीं हो रहा, व्यवस्था को चुरुस्त दुरुस्त करना है, इनको सही करना है। और इसके लिए डॉक्टर दुआ आपसे इस चैनल के माध्यम से आह्वान करता है।